नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पे। हमसे जुड़े सभी मित्रों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूँ। आज हमारी फर्स्ट क्लास फर्स्ट डे है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाले भविष्य में नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लास क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पर अवेलेबल हैं। आप यहां पे आके हमसे संपर्क करें, हम आपको ऑफलाइन क्लास अवेलेबल कराएंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर के ऐसे कितने कोर्सेस होते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो कंप्यूटर के कोर्सेस होते हैं उनमें सबसे बड़ा मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है और कुछ डिप्लोमा भी है। तो मास्टर डिग्री में आपकी आती है MSc CS, जिसका फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, जो कि 2 ईयर का होता है। MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो भी 2 ईयर का है। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी आपका 2 ईयर का है। 3 ईयर का है ये। BSc विद कंप्यूटर, बैचलर ऑफ साइंस विद कंप्यूटर, ये भी आपका 3 ईयर का है। BCom विद कंप्यूटर, बैचलर ऑफ कॉमर्स विद कंप्यूटर, ये भी आपका 3 ईयर का है। BA विद कंप्यूटर, बैचलर ऑफ आर्ट्स विद कंप्यूटर, ये भी आपका 3 ईयर का है। PGDCA पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 1 ईयर का है। DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो 1 ईयर का है। CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, जो कि 4 मंथ का है। और अगर आप सिंपल MS ऑफिस भी करना चाहते हैं तो वो आपका 3 मंथ का है। तो अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है तो आपकी जो क्लास होगी वो हमेशा एकदम बेसिक से स्टार्ट होगी और उस बेसिक में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जरूर पढ़ाया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम आपको एक फिगर बताते हैं कंप्यूटर का। तो आप जैसे कि ये फिगर देख रहे हैं, जिस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका CPU है, ये आपका CPU है, ये आपका मॉनिटर, ये आपका माउस, ये आपका कीबोर्ड, ये आपका UPS, ये आपकी पावर सप्लायर और ये आपके स्पीकर। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन सुनिए आप। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट स्पीड से कैलकुलेट कर देता है। जिस कैलकुलेशन को करने के लिए सिंपल व्यक्ति को समय लगेगा, उसी कैलकुलेशन को कंप्यूटर बहुत फास्ट स्पीड से कैलकुलेट कर देता है। और जब कंप्यूटर ये कैलकुलेशन करेगा
तो उसे कई सारे डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम जानते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और प्रोसेसर। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करेगी, और कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस हैं वो आपकी माउस एंड कीबोर्ड है। माउस एंड कीबोर्ड है। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में आउटपुट को शो कराती हैं, और सबसे पहले आपका आउटपुट शो होता है मॉनिटर पर। प्राइमरी आउटपुट डिवाइस आपकी मॉनिटर है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें डेटा को प्रिंट कराना है, तो डेटा को प्रिंट कराने के लिए प्रिंटर है। और अगर आप साउंड के रूप में आउटपुट सुनना चाहते हैं तो आपके पास स्पीकर है। और अगर आप डेटा की प्रोसेसिंग कराना चाहते हैं तो डेटा की प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंदर। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है जो प्रोसेसिंग का काम करेगा। कंप्यूटर में जो भी आपकी प्रोसेसिंग होगी वो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ही की जाएगी। इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं। और अगर आप डेटा को स्टोर कराना चाहते हैं तो डेटा को स्टोर कराने के लिए हमारे पास मेमोरी होती है, जो कि दो प्रकार की हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो अस्थायी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। जब तक आपके कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑन है तब तक ही प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर रहता है। पावर सप्लाई ऑफ होने पर इस पर स्टोर डेटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, और इस मेमोरी के अंतर्गत आती है रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। पावर सप्लाई ऑफ होने पर भी इसमें स्टोर डेटा इरेज नहीं होता, और इसके अंतर्गत आती है आपकी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टैप ईटीसी, और भी होती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो यहां पर हमने इन सभी डेफिनेशंस को आपको एक एक करके बताया है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्या लिखा है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर देता है। जिस कैलकुलेशन को करने के लिए एक व्यक्ति को समय लगेगा, उसी कैलकुलेशन को कंप्यूटर बहुत फास्ट स्पीड से सॉल्व कर देता है। और जब कंप्यूटर यह कैलकुलेशन करता है तो उसे कई सारे डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम जानते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन है, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिनके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। और कंप्यूटर की प्राइमरी इनपुट डिवाइस माउस, कीबोर्ड, ईटीसी हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर में आउटपुट को शो किया जाता है। और प्राइमरी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ईटीसी हैं। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का काम सीपीयू के अंदर होता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है। और इसी तरह मेमोरी की डेफिनेशन क्या है? अगर आप डेटा को स्टोर कराना चाहते हैं तो मेमोरी का यूज करेंगे।
मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। इसमें स्टोर डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑन है। पावर सप्लाई ऑफ होने पर इसमें स्टोर डेटा ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है और इस मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आती है। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर रहता है। पावर सप्लाई ऑफ होने पर भी इसमें स्टोर डेटा नष्ट नहीं होता और इसके अंतर्गत हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, पेन ड्राइव ईटीसी आते हैं। यहां पर प्राइमरी मेमोरी का फिगर है आपके सामने, जिसमें रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी है। और एक फिगर आपके सामने है जिसमें सेकेंडरी मेमोरी जो स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम की जाएंगी, उनके फिगर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसमें आपकी एसडी कार्ड है, फ्लॉपी है, मैग्नेटिक टैप है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी डीवीडीज हैं। सबसे मेन आईएमपी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है कंप्यूटर के? तो कंप्यूटर को बनाने वाले चार्ल्स बेबेज हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया था। तो ये फिगर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये चार्ल्स बेबेज की फोटो है और उनके पीछे जो आपको एक मशीन दिख रही है उसी को एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। अब कई बार एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज पर काम करता है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं और इस लैंग्वेज का आविष्कार लेडी एडा लवलेस अगस्टा LALA ने किया। शॉर्ट में इसको अपन ने बोला है लाला, इसलिए इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और यह फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी थी। हुआ क्या था कि जो चार्ल्स बेबेज थे उनकी असिस्टेंट थी ये आपकी। तो चार्ल्स बेबेज ने जब कंप्यूटर को बनाया, अब वो कंप्यूटर कब चले, उसके लिए तो एक लैंग्वेज की आवश्यकता थी, एक प्रोग्रामिंग की आवश्यकता थी। तो इनके असिस्टेंट ने ही बाइनरी लैंग्वेज का आविष्कार किया था जो कि 0101 के फॉर्मेट में होती है और इसी को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, इसी को हम मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। और एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कई सारी गणना करने का यंत्र संगणक कहलाता है। अब फिर से आपके सामने कंप्यूटर का फिगर आ गया। इसको मैंने फिर से आपको रिप्रेजेंट क्यों किया? क्योंकि अब डेफिनेशन मुझे बताना है आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर दो पार्ट्स से मिलकर बनता है, एक है उसका हार्डवेयर और एक है उसका सॉफ्टवेयर। तो ये पूरा कंप्यूटर का जो आपको फिगर नजर आ रहा है, ये पूरा आपको जो कंप्यूटर का फिगर नजर आ रहा है, ये पूरा फिगर क्या है जी? आपका पूरा फिगर। ये मैंने इसको सर्कल से इंडिकेट करा है आपके लिए। तो ये कंप्यूटर का जो पूरा फिगर आपको नजर आ रहा है, ये पूरा एक हार्डवेयर है। डेफिनेशन सुनिए, कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं
वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसमें शामिल क्या है? माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर, यूपीएस, ये सभी चीज हार्डवेयर है, इसलिए टेंजेबल भी कहा जाता है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर की हार्डवेयर बनाने वाली फर्स्ट कंपनी कौन सी है, तो आपको नाम याद रखना है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर के हार्डवेयर का निर्माण किया था। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है? अब आप देखिए कि जो कंप्यूटर के अंदर, ये जो कंप्यूटर के अंदर आपका एक फिगर दिख रहा है आपको, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, तो ये कंप्यूटर के अंदर चल रहा है प्रोग्राम। तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके सॉफ्टवेयर। इनको इंटेंजेबल भी कहा जाता है इंग्लिश में। और अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो आपको नाम याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके संस्थापक बिल गेट्स हैं। तो यहां पर ये डेफिनेशंस को आपको फिर से अप्लाई किया गया है। कंप्यूटर दो पार्ट्स से मिलकर बनता है, हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, वे सभी पार्ट्स हार्डवेयर कहलाते हैं। इन्हें टेंजेबल भी कहा जाता है। और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी का नाम IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ETC आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर के वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर में चल रहे हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वे सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अर्थात इन्हें इंटेंजेबल भी कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? पेंटिंग हुआ, नोटपैड हुआ, वर्डपैड हुआ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हुए, ETC सभी सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? अभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। हार्डवेयर डिपेंड है सॉफ्टवेयर पर और सॉफ्टवेयर डिपेंड है हार्डवेयर पर। अकेला हार्डवेयर कोई काम नहीं करेगा और अकेला सॉफ्टवेयर भी कोई काम नहीं करेगा। अगर कोई हार्डवेयर बनाया गया है तो भैया उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी जरूर बना होगा, और अगर सॉफ्टवेयर बना है तो एक हार्डवेयर के लिए ही वो बना होगा। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है। अब फिर से ये आ गया फिगर। ये फिगर तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो अब ये फिगर इसलिए आया है क्योंकि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, आपने किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को देखा तो उसमें मोस्टली 4 चीजों का होना बेहद जरूरी है अगर आप उस पर वर्किंग करना चाहते हैं। तो कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए आपकी 4 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली आपके पास क्या होना चाहिए? CPU। सेकंड है आपका मॉनिटर। थर्ड है आपका माउस। फोर्थ है आपका कीबोर्ड। अगर ये 4 डिवाइस आपके पास हैं तो आप किसी भी कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट हमसे क्या कहते हैं कि सर हमारा माउस तो खराब है, कंप्यूटर तो ऑन हो जाता है। तो उन बच्चों को मैं मेरे पास बुलाता हूं। अब चूंकि वो फर्स्ट डे आए आज मेरे पास पढ़ने, तो मैं उनसे कहता हूं कि बेटा ये लो, मैंने कंप्यूटर ऑन कर दिया। अब चूंकि इसमें माउस तो है नहीं, आप जरा माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट या किसी फोल्डर या किसी शॉर्टकट के पास पहुंच के बताओ, क्या वो पहुंच जाएगा? नहीं, वो वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। और इसी तरीके से बहुत से स्टूडेंट हमसे कहते हैं
कि सर हमारा तो कीबोर्ड भी खराब है, फिर भी हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो उनको फिर मैं बुलाता हूं और मैं उनसे ये कहता हूं कि आओ मेरे इस कंप्यूटर को ऑन करके दिखाओ। जब आप इस कंप्यूटर को ऑन करोगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। अब चूंकि इस कंप्यूटर में पासवर्ड है तो ये तो बेटा कीबोर्ड से टाइप करके ही ओपन होगा, अदरवाइज आपका कंप्यूटर ओपन नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए आपके पास 4 चीजों का होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास स्पीकर नहीं है, अगर आपके पास स्पीकर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं सुनना साउंड। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं करना किसी डेटा को प्रिंट। लेकिन ये 4 चीजों का होना बेहद जरूरी है। जो आपका सीपीयू होता है, जो आपका सीपीयू होता है उसके सामने 2 बटन होती हैं, उसके सामने 2 बटन होती हैं। इसको कहते हैं पावर बटन। इसको क्या बोलते हैं? पावर बटन बोलते हैं। और इस वाली बटन को क्या बोलते हैं? ये अपन ने स्पेलिंग लिख दी। और ये क्या आपका रीस्टार्ट बटन। तो हर कंप्यूटर में ये 2 बटन आपने हमेशा देखी होंगी सीपीयू के सामने। तो पावर बटन का काम होता है कंप्यूटर को ऑन करना, और रीस्टार्ट बटन का काम होता है कि जब कंप्यूटर पहले से ऑन था और चलते चलते वो क्या हो गया था? हैंग हो गया था। हैंग होने की कंडीशन तब आती है जब आप कंप्यूटर को हद से ज्यादा काम करने के लिए कह देते हैं, तो वो रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, जिसमें कि माउस और कीबोर्ड आपके वर्क नहीं करेंगी। तो उस कंडीशन में आपको छोटी वाली बटन को दबाना पड़ता है, जिससे कि कंप्यूटर आपका बंद होकर फिर से स्टार्ट होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? रीस्टार्ट कहते हैं। तो कंप्यूटर को नॉर्मली स्टार्ट करना कूल बूटिंग कहलाता है, और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। 2 प्रकार की आपकी बूटिंग होती है, कूल और वार्म, मतलब ठंडी और गर्म। तो इनकी डेफिनेशन के लिए ही मैंने ये फिगर आपको बताया था कि पावर बटन, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए पावर बटन का यूज किया जाता है। कंप्यूटर को नॉर्मली स्टार्ट करना कूल बूटिंग कहलाता है। और रीस्टार्ट बटन की डेफिनेशन क्या लिखी है? जब कंप्यूटर ऑन है और चलते चलते वह हैंग हो जाता है और इस कंडीशन में कंप्यूटर कोई वर्क नहीं करता, तब हम रीसेट बटन का यूज करते हैं, जिससे कंप्यूटर ऑफ होकर फिर से ऑन हो जाता है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। इसके लिए हम एक शॉर्टकट की का भी यूज करते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल अल्टर डिलीट। क्या है जिसका नाम? कंट्रोल अल्टर डिलीट। अगर इन तीनों की को एक साथ आप प्रेस करते हो तो भी आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर की पावर बटन को ऑन किया, तो आपका बूटिंग प्रोसेस होती है। क्या होती है? बूटिंग प्रोसेस होती है। तो क्या लिखा है? कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस वह प्रोसेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करके कंप्यूटर को ऑन करती है, जो पावर बटन दबाने पर शुरू होती है, जो कि 2 प्रकार की होती है। अभी बताया मैंने आपको, कूल बूटिंग, वार्म बूटिंग। अब यहां पर एक वर्ड आया है जिसका नाम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डेफिनेशन किसकी सुनाई जाएगी? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो जब आप किसी कंप्यूटर को ऑन करते हो पावर बटन से, तो सबसे पहले मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। क्या होता है? सबसे पहले
मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की जान है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर एकदम बेजान है और हर कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। आप अपने कंप्यूटर पर 2 या 2 से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, पर चलेगा एक बार में एक। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार हैं। आपने नाम सुना होगा डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडो, मैक ओएस, फुल फॉर्म होता है मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल में आपके जो डला है एंड्रॉइड, और अगर एप्पल का मोबाइल है आपके पास तो उसमें जो डला रहता है आपका iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ETC, ऐसे आपके कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कभी भी ऑन नहीं होगा। अगर आप इसको अपने ऊपर लें तो जो आपकी बॉडी है, वो एक हार्डवेयर है और उसके अंदर जो है आपका वो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो आत्मा है आपकी वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस दिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ा उस दिन आपकी जो बॉडी है, जो शरीर है, वो कोई काम का नहीं है। इसी को आप अपने मोबाइल पर भी ले सकते हैं और इसी को आप कंप्यूटर में भी देखते हैं। तो हर कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बेहद जरूरी है। अब जब आप किसी कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो यूज के हिसाब से कंप्यूटर 2 टाइप के होते हैं। जब आप किसी कंप्यूटर का यूज करते हो तो यूज के हिसाब से कंप्यूटर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। अब डेफिनेशन सुनिए कि पब्लिक कंप्यूटर क्या है। तो पब्लिक कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें ऑन करने पर कोई भी पासवर्ड आपसे पूछा नहीं जाता है। जब आप किसी कंप्यूटर को ऑन करेंगे, अगर उसने कोई भी आपसे पासवर्ड नहीं मांगा, आप समझ जाना कि वो पब्लिक कंप्यूटर है। लेकिन प्राइवेट कंप्यूटर कैसा होगा? प्राइवेट कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें ऑन करने पर एक पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा और इस कंप्यूटर को सिर्फ वही व्यक्ति यूज कर सकते हैं जिसके पास ये पासवर्ड होगा, क्योंकि जिसके पास ये पासवर्ड है वही तो इस कंप्यूटर को ऑन कर पाएगा, क्योंकि वो प्राइवेट है। तो भैया आप मुझे ये बताइए, मैं सभी बच्चों से पूछ रहा हूं कि जो एटीएम मशीन होती है वो पब्लिक है या प्राइवेट? अब बहुत से बच्चे आंसर देंगे कि सर वो तो प्राइवेट है, क्योंकि वो तो पासवर्ड मांगती है। नहीं, अगर मैं अपने कंप्यूटर के पासवर्ड को आप सभी लोगों को बता दूं तो मेरा कंप्यूटर का प्राइवेट रहेगा? नहीं, वो तो पब्लिक हो गया। तो बैंक ने भी आपको जब एटीएम दिया था तो उसके साथ एक पासवर्ड पहले ही आपको बता दिया है, तभी तो आप उस एटीएम का यूज करते हैं। इसलिए जो आपका एटीएम मशीन होती है वो हमेशा पब्लिक रूप में ही यूज की जाती है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि एटीएम मशीन क्या है तो आप बोलना पब्लिक कंप्यूटर है वो। तो जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा, बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी तो आपके सामने आ जाएगा डेस्कटॉप। कंप्यूटर को ऑन करने पर सबसे पहली विंडो जो दिखाई देती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। क्या लिखा है आपके सामने? कंप्यूटर जब ऑन हो जाता है तो उसमें डिस्प्ले फर्स्ट विंडो को डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है उसका बैकग्राउंड, सेकंड होता है आपका आइकॉन, थर्ड होता है उसका टास्क बार। तो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर दिखने वाला जो पीछे वॉलपेपर होता है, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर दिखने वाला जो पीछे एक वॉलपेपर होता है,
उसको बैकग्राउंड कहते हैं। तो बैकग्राउंड की डेफिनेशन क्या है? डेस्कटॉप के बैक में डिस्प्ले होने वाले वॉलपेपर को बैकग्राउंड कहते हैं, जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करना कल बताएंगे हम आपको। सेकंड है आपका आइकॉन। तो जो डेस्कटॉप पर कई सारे आइकॉन होते हैं, कई सारे आइकॉन देखे होंगे आपने, जैसे कि आपका मेन आइकॉन होते हैं, फोल्डर होते हैं, शॉर्टकट होते हैं, तो उनको आइकॉन कहते हैं। तो कंप्यूटर में आइकॉन कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले किसी प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर का एक छोटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिस पर क्लिक करके यूजर उसे ओपन कर सकता है। जब भी आपका मन हो, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फोल्डर को, किसी भी आइकॉन को आप सिलेक्ट कीजिए और उसको ओपन करके यूज कर लीजिए। इन्हीं को आइकॉन कहते हैं। और जो नीचे डिस्प्ले होती है आपकी हॉरिजॉन्टल बार, उसको बोलते हैं टास्क बार। तो डेस्कटॉप में नीचे डिस्प्ले होने वाली हॉरिजॉन्टल बार को टास्क बार के नाम से जाना जाता है, जहां से आप अपने किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम टास्क बार कहते हैं, जो हमेशा आपको नीचे ब्लू पट्टी में ही शो होती है। और रही बात इन तीनों के बारे में भी मैंने एक फिगर आपको लगा रखा है। अब ये जो फिगर आपको नजर आ रहा है, इस फिगर में ये रहा आपका, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप डेस्क। पूरा ये क्या आपका डेस्कटॉप है। और इस डेस्कटॉप पर ये रहा आपका क्या? बैकग्राउंड। ये रहा आपके आइकॉन, इन सभी को आइकॉन कहते हैं। और नीचे जो डिस्प्ले हो रही है उसको बोलते हैं अपन टास्क बार। क्या बोलते हैं उसको? अपन टास्क बार कहते हैं। अगर आपको हमारी ऑफलाइन क्लास अटेंड करना है तो आप क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहां पर मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जाने से पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और अपने सभी फ्रेंड, छोटे भाई बहनों से भी कहें कि अब मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, जो कि अब रेगुलर रहेगी, हमेशा लगेगी। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं वो भी मेरी क्लासेस को ले सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।